जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुजुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको जी पुटाई के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने पुटाई कर भी ली होगी। तो पुटाइयों के दौरान सबसे बेहतरीन जो टॉनिक है परों के लिए, पर मुलायम निकलेंगे, पर रुकेगा कोई नहीं, रुका हुआ पर भी निकल आएगा। दी बेस्ट चीज़ है, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। मेरे काफ़ी दोस्त जो बाजी मेकर हैं वो नाराज़ होते हैं कि मैं सारा कुछ ओपन बताई जाता हूँ अपने चैनल पे। तो वो मेरी आदत है, मेरे से रहा नहीं जाता। मैं जो कुछ कर रहा होता हूँ अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, ये सदका जारिया होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं पिछले साल भी मैंने आजमाया था, उससे पहले भी। दी बेस्ट चीज़ है, कोई आपको इश्यू नहीं होगा। और दूसरी बात, जिन लोगों को कोई इश्यू आ रहा है, जिनके पर बारीक हो जाते हैं कबूतरों के, उनका वो ज़्यादा इश्यू होता है पानी की वजह से। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप डेली बेस पे अपने पानी में 4 से 5 कतरे, 6 कतरे या आधी सीसी सेब का सिरका अच्छा वाला मंगवा के रख लें। डेली बेस पे वो इस्तेमाल करें। वो पानी के अंदर जितने नुकसान देने वाले जरासीम हैं उनको वो एकदम डेड कर देगा और पानी शीशे की तरह साफ होगा। वो कबूतरों को नुकसान नहीं देगा जिनके साथ इश्यू आ रहा है। मेरे साथ 24 में ये इश्यू आया था। 25 में मैंने पूरा पुटाइयों के दौरान सेब का सिरका इस्तेमाल किया, पर लिमिटेड 7 लीटर वाली कैन में मैं आधी सीसी डालता था। तो बेहतरीन सिलसिला रहा। किसी के पर बारीक नहीं हुए, किसी के पर नहीं रुके, रुके में पर भी निकल आए। और साथ ये देखें, ये एक डब्बा मेरा ख़त्म होने वाला है। और जो भी चीज़ है ना वो आपने पुटाइयों से पहले शुरू कर देनी है। ये नहीं कि पुटाई करने के बाद आप दाना, अच्छा पुटाई से पहले, जिस तरह ये दाना है, ये देखें, इसमें सनफ्लावर है, सूरजमुखी है, चने हैं, गंदम है, मकई है और मोठ है, ये सारी चीज़ें। अब ये दाना ना मेरे उड़ने वालों का है जो मैंने मिक्स करके अब रख लिए। 2 घंटे बाद इनको डालेंगे। इस टाइम 2 बज रहे हैं, 4 बजे दाना डालेंगे। 4 कैप्सूल आप बीच में से निकाल लें। अगर आपका 2 किलो दाना है, 2.5 किलो दाना है, उनको हल्का सा आगे से काट के, कैप्सूल को हल्का सा आगे से ना किसी चीज़ से काटें और उसका पूरा ऑयल निकाल के चारों कैप्सूल का तो इसके अंदर मिक्स कर लें। ठीक है, ये हमने करके रख लिया हुआ। मुझे याद नहीं रहा, वरना मैं सारा वो काट के आपको करते हुए दिखाता। उसके बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और ये दाना आपने पुटाइयों से पहले शुरू कर लें और पूरे लैस होने तक आपने ये, आपका एक डब्बा लग जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। ये अभी डॉक्टर साहब से मैंने नया मंगवाया है, ठीक है, ज़्यादा एक डब्बा लग जाएगा। और बेहतरीन चमकदार पर, शाइनिंग वाले पर, और पर कोई रुकेगा भी नहीं, मुलायमियत वाले पर निकलेंगे बेहतरीन। वो डाल के आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको आप ढक के रख दें। अब ये 2 घंटे बाद हम ना इनका जितने भी हमारे उड़ने वाले हैं उनको, जिसके बाद गुंजाइश है वो अपने जोड़ों को भी डालें। बेहतरीन चीज़ है। तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इन दुआओं में याद रखिएगा और दुआ देंगे आप इंशाल्लाह। दूसरा, मेरे काफ़ी व्यूवर्स जो है ना वो स्लेटियों का कह रहे थे बार बार के स्लेटियों का शो करवाएं। स्लेटी ज़्यादा पेयर मेरे खलीफा जी की तरफ लगे हुए हैं, तकरीबन सारे पेयर ही उधर लगे हुए हैं। एक पेयर सिर्फ अंदर लगा हुआ है मेरे पास। उन्हें, खलीफा जी को इश्क होता है, कभी किसी चीज़ से इश्क हो गया ज़्यादा। आज पिछले 6 माह से उनको स्लेटियों के साथ बहुत इश्क हुआ है। तो 5 या 6 जोड़े स्लेटी सारे उन्होंने अपनी तरफ लगा लिए। सही है, कुंडी बड़ी ऊंची लाई है। ये बड़ी ऊंची इसलिए लगाई है जी, जो हमारा छोटा उस्ताद है, जो मेरी जान है, हमाद का बेटा, छोटा सबसे, मोहम्मद उसका नाम है, उसे बड़ा शौक है। तो वो आके ना अक्सर ये दरवाज़ा यहाँ से ऐसे खोल देता है। तो कोई नया परिंदा होना, वो 1-2 निकल भी गए थे, बारह लकीली वापस भी आ गए। तो इसलिए कुंडियाँ बनवाई है, इनको इसलिए लगाया भी ऊपर है ताकि वो आके इसको खींचे तो खुले ना। ये स्लेटी जो है ना, जो पुटाई में आए हुए हैं, उनका मैं शो करवा देता हूँ आपको। खलीफा जी का मेरा ख्याल मैंने नाम लिया और खलीफा जी, वाह जी वाह, ये देखें जी, वाह जी। आज छुट्टी का दिन है, 25 दिसंबर है। ये खलीफा जी पार्सल भी ले आए हैं मेरे ख्याल बच्चे छोड़ने के लिए, और खुद आ भी गए हैं।
अभी एक सेकंड पहले मैंने नाम लिया कि आजकल हमारे खलीफा जी को स्लेटियों से इश्क हुआ है, तो इसलिए ब्रीडिंग वालों का मैं शौक नहीं करवा सकता। जो पुटाई में है स्लेटी उनका शौक करवाता हूँ। और जी ठीक ठाक है। मेरी कुछ 50 के करीब कबूतर मैंने, ये आज 25 है, और 5-6 दिन तक ना ये मैं सारे खींच दूंगा। 50 के करीब है ये। तो बाकी जो मेन है कुछ जेठ वाले, मेन तो सारे ही होते हैं, कौन सा पीछे से निकल के मेन बन जाए कुछ नहीं कह सकते, ये परबाजी है। तो इनको ज़रा पहले खींच लेंगे, दूसरे खींचेंगे हम फरवरी के स्टार्ट में। वो छोटे छोटे परों पे होंगे, ये लैस हो गए होंगे, इनकी परेड शुरू हो जाएगी, वो अप्रैल में बाहर आ जाएंगे या मार्च के एंड में बाहर आ जाएंगे दूसरे बड़े। आई इनका शौक करवाऊंगा आपको। ये सारे पुटाई इनकी होनी है, तो इसलिए ज़्यादा इनका मज़ा नहीं आना। बहरहाल अब आप लोगों की डिमांड पे मैं शो करवा रहा हूँ इनका। पहले ये तीन या 4 बहन भाई हैं, पहले मैं इन्हीं का शो करवाता हूँ। ये जोड़ा भी खलीफा जी की तरफ लगा हुआ है। साढ़े वाली आ कोई गल नहीं। खलीफा साहब वाले वहां पहले ऐसी एंड ते बहा देंगे। चलो एंड ते बखा देंगे। ये जोड़ा इत्थे लगा है जी। हाँ ये जोड़ा असी एंड ते बहा है। खलीफा जी वाले पहले बहा दिए ना। ये रेंज ये नई सेटिंग की थी जी खलीफा जी ने, तो इनका पहला सीज़न ही है, ज़ाया कोई नहीं हुआ। 3 या 4 छोड़े थे, सारे पटाई में आ गए में। एक इनमें से बच्चा मैंने, इनका भाई मेरे शागिर्द है, डॉक्टर नहीं, इब्राहिम खान लारी अड्डे, उसको भेजा था। मैंने पूछा नहीं वहाँ उन्होंने छोड़ा है या क्या कर रहा है। ये एक पेड़ मेरे पास लगा हुआ है जी। ये 2025 के जेठ में इसका भाई बहुत आला परफॉर्म कर रहा था, दूसरी बाजी या तीसरी बाजी तूफान में ज़ाया हुआ था। ये जो पट्टी अभी छोड़ी है उसका
वो पट्टी है, ये पट्टा है, ये भाई। जो पट्टे पट्टियां बच्चे होंगे ना, उनके सिर्फ ये हम बाहर से उतारेंगे, ये बाहर से 5-5 पर उतारेंगे, बगल और पूंछल को नहीं छेड़ेंगे। जब ये बाहर वाले आ जाएंगे फिर देखेंगे जो बगल के पूंछल के अंडों वाले रह जाएंगे वो उतारेंगे जी। ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਫੋਨ ਫਿਰ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। अच्छा जी, ये स्लेटी जी 2 बच्चे मेरा शागिर्द है, नबील और बिलाल मेरे शागिर्द हैं जेलम के। ये उन्होंने भेजे थे। एक मिनट, हाँ नहीं ये वो नहीं है, नहीं है दूसरा। हाँ ये भी अपना ही है। इन सबको पहले खींचना जी, ये पहले ठंडे दिनों में रूटीन पे आए होंगे, तो कोई पता नहीं जो हम बाद में जिनको हीरो बना के छोड़ेंगे वो हीरो पीछे रह जाए और ये हीरो बन जाएंगे, कि इनको 3 माह की प्रैक्टिस मिल जाएगी उड़ने की, उनको 1 माह की मिलेगी, तो ये फ़र्क तो आता है। आए, ये मेरे शागिर्द हैं जी नबील और बिलाल जेलम, ये 2 बच्चे उन्होंने भेजे थे। तो बहरहाल ठंडे दिनों में तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इस तरह गोल किए हुए, लाइटों के भी बड़े पक्के थे। अब गर्मी का देखना है, गर्मी में अगर रूटीन पे ना आए तो मैंने इस दफ़ा ये सोचा है कि जो गर्मी में रूटीन पे नहीं आएगा उनको पीछे कर देंगे। अक्सर हम ज़बरदस्ती करते हैं तो गर्मी में ज़ाया कर लेते हैं, इनको पीछे कर लेंगे। ये आगे साल पलट होके तो प्यारों प्यारों में, अस्सू में, वसाख में, फिर पुराना कोई कबूतर, फिर आगे जेठ भी उड़ जाता है अगर बचा रहे तो। ये जो भी मादी छोड़ी है जेलम वाली, ये उसकी दूसरी बहन। असल में इस तरह कबूतर जो होते हैं ना, थोड़ा सा वो सब्र के साथ साल पलट हो जाए ना, तो हमें यहाँ होता है कि बच्चे छोड़े हैं, बच्चे खिंचो तो जेठ उड़ाइए। अब आप लोगों की फरमाइश थी तो मैंने कहा जो स्लेटी हैं उनका सबका ही शौक करवाएं। ये बच्चा जी मेरे शागिर्द चौधरी अरसलान रवात पिंडी, उनकी तरफ से और भी बच्चे आए हुए, अच्छा परफॉर्म किया। बहरहाल आज स्लेटियों का शौक था इसलिए मैं स्लेटी दिखा रहा हूँ। ये उनकी तरफ से आया हुआ, ये भी पटाई में आएगा अब, पर इससे कहते हैं कि ये एंड कर देगा, ठीक है। बज़ाहिर हमने इसको काट के उड़ाया है, तो बहुत लंबी छलांगें नहीं मारी इसने, बस घंटा आधा घंटा, आधा घंटा। बहरहाल अब इसलिए इसको खींच देंगे और ये पहले बाहर आ जाएगा, तो फिर खुद ही या साढ़े को रहेगा या किसी को खुश करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। नहीं जी, ये सही एक पट्टी रह गई। आहो लकी, हाँ जी।
हाँ लो जी, ਅਸੀਂ ਖਲੀਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖਲੀਫਾਈ ਦੀ ਪਟ ਭੁੱਲ गए सर। ले जी ये भी जो खलीफाई की तरफ नया पेड़ है, ये उसका चौथा, ये अंदर रह गया था, ये भी पट्टी है। वो इस जोड़े ने मेरा ख्याल 7-8 पट्टियाँ निकाली हैं पहले, एक पट्ठा निकाला है या एक बच्चा पल के आया, वो भी पट्ठा ही लग रहा है। ये हैं वही अपने पुराने 36 नंबर स्लेटी, तो उनके साथ वो खलीफा जी को पूरा इख्तियार है जी, वो जिस तरह मर्जी जोड़ तोड़ करें, जो भी करें। एक जी सबसे ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ हाँ वो जोड़ा तो इत्थे में लाया बेसिक लाखा जोड़ा है, पर वो सारे बच्चों का ਇਹਦੀ मां है समझो। नहीं जी, इस बच्चे ने बहुत आला परफॉर्म किया है। जितना मैं कहूँ यानी कि कबूतरबाजी में झूठ बहुत है, जितना मर्जी झूठ बोली जाओ, बहरहाल इसने बहुत अच्छा, मैंने सबका क्यों नहीं कहा, सबका जिस तरह जो परफॉर्मेंस है मैंने वो बताई है, इसने बहुत आला परफॉर्म किया है और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ये ज़रूर नंबर लगवाएगी। और ये बदनसीब जोड़ा जी, लगाया हुआ भी सेपरेट है, बाहर डोली में काट के। ये पूरे साल में 2 बच्चे निकले, एक ये है, एक रात रह गया। और रात रह के बिल्कुल सामने रह के या सोसाइटी में कहीं बैठा है, तो सुबह नहीं आया, बिल्कुल नएपन में। अभी 4-5 दिन हुए थे उसे पक्का होना शुरू हुआ था, और वो किसी बिल्ली बुल्ली के हाथ लग गया या जिसके भी हाथ लगा, बहरहाल। नहीं जी, आपकी जो फरमाइश पे स्लेटियों का शौक इसी तरह पूरा हो सकता था, ये मैंने करवा दिया। नहीं जी, ये आज आपकी फरमाइश पे जोड़ों का तो शौक नहीं मैं करवा सकता था, जो कबूतर पटाई वाले हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं बाहर, तो उनका मैंने आपको शो करवाया। मेन आज की वीडियो जो थी, जो मैंने ज़ाती तौर पे, ये तो फरमाइशी वीडियो थी, व्यूवर्स इस पे काफ़ी कहते थे कि स्लेटियों का शो करवाएं। जो मैं आपके लिए ज़ाती बनाना चाह रहा था वो दाने की थी, उस पर आपने बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा और दुआएं आप देंगे इंशाल्लाह। मज़ीद मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।